बार सप्तमी और अष्टमी तिथि को लेकर भक्तों के मन में भ्रम बना हुआ है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि तीसरा नवरात्र 2 होने के कारण आज सप्तमी तिथि है। अष्टमी तिथि कल मनाई जाएगी 11 तारीख को, और आज जो है सप्तमी तिथि मनाई जाएगी। सप्तमी नवरात्र के दिन भगवती कालरात्रि का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवती कालरात्रि गधे पर सवार हैं, जिनकी 4 भुजाएं, जिनके बाएं हाथ में उन्होंने खड्ग और वज्र धारण किया हुआ है, कंटकों का आभूषण है। वहीं दाहिने हाथ में वर और अभय प्रदान करती हुई भगवती कालरात्रि जो है उनको दिव्य तेज से आलोकित है। उनके 3 नेत्र हैं जो बहुत ही विस्फारित नेत्र हैं, जिनके अंदर बिजली जैसी चमक है। बिखरे हुए बाल हैं, जो देखने में उनका स्वरूप बड़ा भयंकर लगता है। भगवती कालरात्रि लेकिन वो शुभंकरी भी कहा जाता है उनको। वो अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, उनको हर जो शुभ फल प्रदान करती हैं। भगवती कालरात्रि की उपासना करने से रोग शोक का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। और उनका ध्यान करते हुए कि वो भगवती जो है गधे पर सवार है। गधे पर सवार होने का अर्थ है कि वो अज्ञान के अंधकार को दूर करती हैं और ज्ञान का आलोक जो है वो साधक के जीवन में फैलाती हैं। उनका ध्यान करते हुए उनका जो है भगवती कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मध्य रात्रि के समय भगवती को धूप दीप गंध नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए नीले पुष्प या कमल के पुष्प उनको अर्पित करने चाहिए। और उसके बाद जो दुर्गा सप्तशती में जो पहला अध्याय है, जिसमें रात्रि सुख एवं विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्त्री संहार कारिणी निद्राम भगवती विष्णु रत्नाम ते से प्रभु, इस रात्रि सूक्त का पाठ करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक के मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करते हैं। को भगवती ने कंटकों का आभूषण धारण किया हुआ है। वो अपने भक्त के मार्ग में आने वाले समस्त कंटकों अर्थात हर प्रकार के संकट का हरण करती है और भक्तों को वर और अभय प्रदान करती हैं। शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं, मुकदमे में जय दिलाती हैं। आज जो लोग अष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? महागौरी क्या वो भी शुभ है? आज जो शक्ति के उपासक हैं वो नित्य प्रति जो है कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि भगवती कन्या को साक्षात पराम्बा भगवती का ही स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन के लिए विशेष रूप से अष्टमी और नवमी को जो कन्या पूजन किया जाता है, उस दिन जो है 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन करना चाहिए और उनकी आयु के अनुसार भी 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की शांभवी, 8 वर्ष की शांभवी और 9 वर्ष की कन्या को जो है साक्षात पराम्बा भगवती दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। उनका ध्यान करते हुए कन्या जो है सर्वांग सुंदरी हो, उसको किसी कोई अंग भंग ना हो, कोई टेढ़ी टपंखी या अधिक रोम वाली या शरीर से दुर्गंध वाली आने वाली ना हो, ऐसी कन्याओं का चयन जो है पूजा के लिए किया जाना चाहिए। देवी भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कन्या के पूजन में किसी प्रकार का जाति का जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो लोग दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो जो ब्राह्मण कन्या का पूजन करें, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं वो क्षत्रिय पूजन कन्या का पूजन करें, और धन धान्य की वृद्धि के लिए वैश्य कन्या का पूजन करने से और अपने कुल की उन्नति के लिए और वंश वृद्धि के लिए शिल्पकारों की कन्याओं के पूजन करने का निर्देश स्पष्ट रूप से देवी भागवत में दिया गया है। गुरुजी क्या कहेंगे आज जो भक्त अष्टमी की भी मना रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? आज महागौरी की भी लोग पूजा कर रहे हैं। नहीं, आज के दिन तो भगवती कालरात्रि का ही पूजन किया जाएगा। कल अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन किया जाएगा। कन्या पूजन 11 तारीख और 12 तारीख दोनों दिन करना रहेगा कि एक दिन के? शास्त्रों के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष रूप से कन्या पूजन करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक को जो है अभिष्ट वर प्रदान करती हैं। कन्याओं का ध्यान करते हुए मंत्राक्षर मयीम देवी मात्राम रूप धारणीम पूजाम ग्रहण कुमारी जगन माता नमोस्तुते ओम क्रीम कुल कुमारिकाय नमः, इससे उनका ध्यान करते हुए उनको धूप दीप गंध नैवेद्य अर्पित करने चाहिए और साक्षात भगवती का स्वरूप मानते हुए उनका पूजन अर्चन करते हुए उनको जो नाना प्रकार के स्वादु व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। और उनके प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसके बाद जो है भक्तों को प्रसाद वितरण करने से या प्रसाद ग्रहण करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक को अभिष्ट वर प्रदान करती हैं। कौन से दिन को, मतलब कल और परसों दोनों दिन कर सकते हैं? अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथि जो है इसके लिए प्रशस्त है।